आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई ड्यूरिंग 1920s उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी रोक देते हैं जब 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। और जब भी कोई मूवमेंट रोक दी जाती है ना, तो रेवोल्यूशनरीज का जन्म हो जाता है। मतलब देखो, पहले फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, पर जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गई तो उसके बाद उन्होंने रेवोल्यूशनरीज का स्टेप उठाना शुरू कर दिया। तो रेवोल्यूशनरीज बेसिकली जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया था, उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, वो कौन से थे? जैसे जगदीश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण, जतिन दास और भी बहुत सारे हमारे पास रेवोल्यूशनरीज थे। देखो, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जब मैंने 1905 में आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल बताया था, उसके बाद शुरू हुई थी स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट। और जब स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को खत्म कर दिया गया, उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे पुलिन दास वगैरह हमने पढ़े थे वहां पर। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुकी तो उसके बाद भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट होगी, और ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, हम एरिया वाइज पढ़ेंगे कहां कहां क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। एक एरिया हमने डिवाइड कर दिया है पंजाब, यूपी और बिहार। यहां पर यूपी स्टैंड फॉर यूनाइटेड प्रोविंस, तब वो एक प्रोविंस थी। उसमें सबसे पहली जो एसोसिएशन आपको पढ़नी है दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको बनाया गया अक्टूबर 1924 में कानपुर में। इसकी स्थापना की गई, और किसने करी ये आपने नाम याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सामव्याल। इन्होंने एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई। इसका एम था कि आर्म रेवोल्यूशन कर देनी, मतलब हथियार लेके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाए ताकि हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल सके। तो ये बेसिकली इसका एम था, आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आ गई। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करती है दैट इज काकोरी रॉबरी। ठीक है, काकोरी रॉबरी कब होती है? 1925 में। तो काकोरी एक जगह है यूपी में। उसमें ये क्या करते हैं बेसिकली, HRA वाले, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाले, ये क्या करते हैं, एक ट्रेन जो होती है ना, जब वो काकोरी से गुजर रही होती है ना, उस ट्रेन को रुका के उसको लूट लेते हैं। और उस ट्रेन में होता क्या है, ऑफिशियल रेवेन्यू का पैसा। ठीक है, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो उसको लूट लेते हैं। किस लिए लूटते हैं? ताकि उससे हम आर्म्स और एम्युनिशन खरीदेंगे और अगेंस्ट ब्रिटिशर क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं काकोरी रॉबरी। और इस काकोरी रॉबरी में जब ब्रिटिशर्स को पता चलता है कौन कौन इन्वॉल्व है, तो उनको फांसी दी जाती है। किस किस को फांसी दी गई थी? एक राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफकुल्ला खान को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लहरी को। तो दिस इज ऑल अबाउट काकोरी रॉबरी। देखो, ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कब हुआ था और कौन सी एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जब चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं ना, HRA को, तो वो उसका नाम चेंज कर देते हैं। उसका नाम चेंज करके रख देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि इसमें ये सोशलिज्म का कंसेप्ट भी ले आते हैं जो रशिया से हमने लिया था। सोशलिज्म का कंसेप्ट होता है कि हमें सोसाइटी को चीजें बांटनी है, एक जगह वेल्थ को कंसंट्रेट होने नहीं देना है, सोसाइटी में सभी लोगों के पास इक्वल वेल्थ हो, ऐसा कंसेप्ट है सोशलिज्म का। और ये चंद्रशेखर आजाद ने HRA का नाम चेंज करके क्या रख दिया था, HSRA। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो HSRA वाले थे ना, ये थे इन्वॉल्व इन सॉन्डर्स मर्डर। तो सॉन्डर्स मर्डर केस में ये इन्वॉल्व थे। ये लाहौर में हुआ था दिसंबर 1928 में। अब आपको समझना है बेसिकली सॉन्डर को मारा क्यों गया था। ठीक है, और सॉन्डर है कौन था? ये बेसिकली पुलिस ऑफिशियल था, पुलिस का ऑफिसर था। इसको मारने का रीजन ये था, अब ध्यान से समझो। देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे 1928 में ना एक क्या होगा, एंटी साइमन कमीशन इंडिया में स्टार्ट होगा। क्या? एक बेसिकली साइमन कमीशन आएगा। ठीक है, ब्रिटेन से साइमन कमीशन इंडिया में आएगा और उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट होगी जिसको बोलेंगे एंटी साइमन कमीशन। इस एंटी साइमन कमीशन में सभी क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लाहौर में। और उनमें हमारे शेरे पंजाब भी होते हैं जिनका नाम है लाला लाजपत राय। तो ये भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब क्या करता है ये सॉन्डर जो है, सॉन्डर पुलिस ऑफिसर, ये लाठी चार्ज का ऑर्डर कर देता है। और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत इंजरीज आती हैं और बाद में ही सकम टू दैट इंजरीज, मतलब उन इंजरीज की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु क्या करते हैं, सॉन्डर्स को जान से मार देते हैं। तो सॉन्डर्स मर्डर केस में कौन कौन इन्वॉल्व था आपको ये याद रखना है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने ये करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको ये इंसिडेंट तो पता होगा, 1929 में क्या होता है,
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये क्या करते हैं, ये एक बॉम्ब लेते हैं। वो बॉम्ब बेसिकली किसी को मारने के लिए नहीं था, वो एक हार्मलेस बॉम्ब था, सिर्फ डराने के लिए था कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। और बेसिकली 2 एक्ट आ रहे थे, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था कि ये एक्ट पास नहीं होने चाहिए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बॉम्ब गिरा देते हैं, ठीक है। और बॉम्ब को हार्मलेस बनाया गया था, ये आपको याद रखना, ये किसी को मारने के लिए नहीं था। और इसमें क्या होता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी जाती है। कब दी जाती है, 23 मार्च 1931 में। और किस केस में दी जाती है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी वही है सॉन्डर्स वाली। इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। अब आपको ये डेट याद रखनी है, 23 मार्च को हम शहीदी दिवस भी मनाते हैं, तो इसलिए आपको ये डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो चंद्रशेखर आजाद है ना, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली वाइस रॉय उस टाइम होते हैं ना, इरविन, वाइसरॉय इरविन ट्रेन में जा रहे होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इरविन को ट्रेन में ही मार दिया जाए। तो ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी वाला काम है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इन कहीं ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि ये कहीं एक पार्क में बैठे हुए हैं, तो वो सारे जाते हैं, तो आजाद को वहां पर मार दिया जाता है एक एनकाउंटर में। तो उनकी डेथ कब हुई थी, फरवरी 1931 में। आपने ये डेट्स याद रखनी है, बेसिकली ये वाली 23 मार्च 1931 में, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। और बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने गिराया था, ये भी आपको याद रखना है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। देखो ये पेपर में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं आपको कहानी के थ्रू समझाता हूं, बट मैं पूरा फैक्चुअल डेटा लाता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बंगाल में क्या होता है, देखो बंगाल में आपको पता है कि अनुशीलन ग्रुप था ऑलरेडी, ठीक है। अनुशीलन ग्रुप जब हमने पहले भी रेवोल्यूशनरी पढ़े उनमें देखा था अनुशीलन ग्रुप। तो अनुशीलन ग्रुप यहाँ पर कौन संभालते हैं इस टाइम पे, जेएम सेनगुप्ता। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का ये ग्रुप था। फिर बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, चिटागोंग आर्मरी रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कंडक्ट करवाते हैं, सूर्य सेन। अब चिटागोंग बेसिकली एक बांग्लादेश में जगह है, ठीक है, बांग्लादेश में है जगह। उस टाइम बांग्लादेश बंगाल में ही आता था ना, सारा इकट्ठा था। तो बांग्लादेश में एक जगह है चिटागोंग। अब चिटागोंग में एक आर्मरी होती है जहां पर हथियार रखे जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली रेड डाल देते हैं सूर्य सेन अपने साथियों के साथ, ताकि क्या करें, हम वहां से आर्म्स और एम्युनिशन इकट्ठा करें और रेवोल्यूशनरी को दे दें, ताकि रेवोल्यूशनरी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एक्ट कर पाए। तो ये आपको याद रखना है, चिटागोंग आर्मरी रेड, और इसमें कौन इन्वॉल्व थे, सूर्य सेन। तो आपने याद रखना है। अब क्विक डाइजेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको डाल दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक बुक थी, इंपॉर्टेंट बुक है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ये किसने लिखी है, भगवती चरण वोरा ने। तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब बुक लिखी गई है भगवती चरण वोरा जी द्वारा। ये क्या बुक में बताया गया, ये बेसिकली ये जो भगवती चरण वोरा है ना, ये बता रहे हैं कि रेवोल्यूशनरीज की पोजीशन क्या है, मतलब वो क्यों रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सारी चीजें फिलोसफी ऑफ बॉम्ब में उन्होंने एक्सप्लेन करी थी। एक और इंपॉर्टेंट बुक है बंदी जीवन, ये किसने लिखी है, सचिन सामव्याल ने, ये आपको याद रखना है। और भगत सिंह ने किसकी फॉर्मेशन करी थी, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह ने एक सभा बनाई थी जिसका नाम था पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में, ये आपको याद रखना। आपको दोनों याद होनी चाहिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनी थी 1924 में, ये आपको याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सामव्याल ने बनाई थी। और पंजाब नौजवान भारत 1926 में भगत सिंह ने इसकी फॉर्मेशन रखी थी, ठीक है। अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये बनी 1920 में। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, ट्रेड यूनियंस बनते हैं, बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं उनको मिला के एक यूनियन बना दी गई, ठीक है, ताकि अगेंस्ट ब्रिटिश रूल प्रोटेस्ट किया जाए। वो कब बनी, 1920 में। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय। और कब बनी थी, 1920 में। और अगर आपको पूछा जाए इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमन लाल, ये भी आपको याद रखना। लाला लाजपत राय वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट पूछते हैं पहला कौन था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कम्युनिस्ट सोच रखते थे, वो एक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई थी ताशकंद में। ताशकंद कहाँ की कैपिटल है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और ताशकंद में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की गई थी, और किसने करी थी, एमएन रॉय ने, ठीक है। ताशकंद ही वो जगह है जहां पर आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी को, मतलब उनकी जो डेथ हुई थी, और ये मिस्ट्री है कि उनको मारा गया था या नेचुरल डेथ थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ताशकंद किसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान की, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग 1920। तो यहां से हमें ये सीखने को मिला कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट एक्टिविटी चल रही है, कोई मूवमेंट चल रही है, और अगर वो मूवमेंट अचानक रोक दी जाएगी तो वो जो लोगों की एनर्जी है, जो फ्रीडम फाइटर्स की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगी। तो बेसिकली वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंप्लीमेंट हुई और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम डिफरेंट कोर्सेज चला रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी की लेक्चर सीरीज है, हिस्ट्री की है, JKSSB, JK VLW के एग्जाम हो गए, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम हो गए, उसके रिलेटेड हम मटेरियल यहाँ पर डाल रहे हैं। तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को वॉच करें, और टेलीग्राम लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर डेली क्विज भी होता है 8 बजे, और PDF भी हम वही शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।